हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केम क्लासेस बाय सुदेश में। 11th क्लास स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ एरोमेटिक एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के रेडिकल्स की नेमिंग। रेडिकल्स अभी तक याद हो गया होगा आपको। जब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ऑक्टेन स्पीसीज क्या कहलाती है? रेडिकल्स कहलाती है। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से जब हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एरोमेटिक रेडिकल बनेगा आपके पास में। और एरोमेटिक में हम एग्जांपल लेते हैं, वेल नॉन एग्जांपल बेंजीन। ये इस तरीके से बनाते हो या आप इसको इस तरीके से भी बनाते हो, बेंजीन में रिंग। ओके, फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, C6H6। ओके, या मैं इसको ओपन करके लिखूं, CH 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 और CH, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला भी क्या है? सेम, C6H6। देखो, जिस स्ट्रक्चर में हम देखें तो सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है और सभी का नेचर क्या है? सेम है आपके पास में। तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव करें, आपके पास रेडिकल बनेगा। तो हम एग्जांपल देखते हैं। बेंजीन के एक हाइड्रोजन को जब रिमूव किया जाता है C6H6 में से, तो इस ऑक्टेन स्पीसीज का नेम क्या होगा? मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव किया आपने, तो ये जो स्पीसीज बनी हुई है यहाँ पे, इस स्पीसीज का फॉर्मूला बन जाएगा C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है आपके पास में। तो इस स्पीसीज का नेम है बच्चे फिनाइल। इंपोर्टेंट है, कॉमन और आईपीएससी दोनों में यूज में लेंगे, फिनाइल रेडिकल। ओके, नंबर 2, बेंजीन। हम बेंजीन की बात करेंगे, वेल नोन एग्जाम्पल है। बेंजीन के 2 हाइड्रोजन रिमूव किए जाएं C6H6 में से। अब देखिए बच्चे, बेंजीन की स्ट्रक्चर ये रही आपके पास में। क्या एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हम एडजेसेंट से अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। अब देखिएगा, जब हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, एक तो यहां से और एक इसके पास वाले कार्बन से, ठीक है। या फिर हमारे पास ये कंडीशन बन सकती है, हम यहां से रिमूव कर सकते हैं इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से। या फिर हम रिमूव कर सकते हैं यहां से और नेक्स्ट इस वाले कार्बन से। और मैम हम यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे। बिल्कुल, आप यहां से करोगे, यहाँ देखो, यहां से हटा के यहां से कर दीजिएगा। कंडीशन तो 1 2 ही बन रही होगी, ठीक है। तो देखो, आसपास एक नंबर नंबरिंग कर लें, 1 और 2, 1 और 2 नंबर कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। C6H4, 2 हाइड्रोजन जा चुके हैं, 2 वैलेंसी फ्री हो गई आपके पास में। यहाँ पे सेम C6H4, 2 वैलेंसी फ्री हो गई। यहाँ पे भी C6H4, 2 वैलेंसी फ्री हो गई। अब इसका नेमिंग किस तरीके से देंगे? वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब 1 और 2 नंबर कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उस कंडीशन को नेम दिया जाता है ऑर्थो। क्या नेम देते हैं? ऑर्थो। 1 और 2 के बाद में 1 और 3 की बात करें, देखो 1 2 3, 1 नंबर और 3 नंबर कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो इसको नेम देते हैं मेटा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑर्थो मेटा। और देखो नंबरिंग करें यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 और 4 कार्बन से रिमूव होगा तो इसको नेम दिया जाता है पैरा। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? 1 और 4 से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ पे 1 और 3 नंबर कार्बन से, यहाँ पे 1 और 2 नंबर कार्बन से रिमूव हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में नेम देंगे ऑर्थो, यहाँ पे मेटा और यहाँ पे पैरा। और जो रेडिकल बना हुआ है उन सभी का नेम क्या रहेगा? फिनाइलीन। क्या नेम रहेगा? फिनाइलीन। ऑर्थोफिनाइलीन, मेटाफिनाइलीन, पैराफिनाइलीन। तो सिंपल याद रखेंगे, 1 2 कंडीशन से रिमूव करोगे तो ऑर्थो, 1 3 से करेंगे तो मेटा, 1 4 से करेंगे तो पैरा, और सभी के नेम के साथ में सभी का नेम क्या रहेगा? फिनाइलीन। ओके, तो ये था सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें,
मैं इसको यहां लिख रही हूं फिनाइलिन। एग्जाम्पल नंबर 3, बेंजीन है बच्चों आपके पास में, और बेंजीन के पास में एक कार्बन पे CH3 ग्रुप अटैच है, और अब हम जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं वो यहां से रिमूव कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, CH2 बनेगा, फ्री वैलेंसी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख दें, C6H5, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, CH3 अटैच है तो CH3 रहेगा। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H4 CH2 रेडिकल बन गया। जब ऐसी कंडीशन आती है तो बच्चे इस कंपाउंड का रेडिकल नेम होता है बेंजाइल। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक एल्डिहाइड, हैलाइड आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा बेंजाइल। फोर्थ कंडीशन ये होगी आपके पास में कि बेंजीन वही सेम CH3 है आपके पास में, 2 हाइड्रोजन रिमूव करें, सेम कार्बन यहीं से हो सकते हैं, तो कंडीशन ये बनेगी आपके पास में CH 2 वैलेंसी फ्री। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो नेम दिया जाता है बेंज, और जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो नेम देते हैं वाइलिडीन, तो नेम हो जाएगा बेंजाइलिडीन। क्या नेम होगा, बेंजाइलिडीन। याद कीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा कि जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो हम सफिक्स यूज में लेते हैं वाइलिडीन, तो नेम हो जाएगा बेंजाइलिडीन। और इसी के साथ में इसको एक नेम और देते हैं बेंजेल, ये भी आपको देखने को मिलेगा बेंजेल। ओके, फिफ्थ कंडीशन क्या हो सकती है आपके पास कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से रिमूव कर दें, तीनों हाइड्रोजन, तो स्पीसीज बन के आएगी लाइक दिस, तीनों वैलेंसी फ्री। ओके, अब इसका नेम, एक ही कार्बन से जब 3 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो हम एज ए सफिक्स यूज में लेते हैं वाइलिडाइन, तो नेम हो जाएगा बेंजीडाइन। और इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से भी करते हैं बेंजो, BENZO, बेंजो, या तो लिखेंगे बेंजाइलिडाइन या हम लिखेंगे बेंजो। तो ये 3 कंडीशन है, एक हाइड्रोजन बेंजाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 हाइड्रोजन बेंजेल और 3 हाइड्रोजन बेंजो। तो ये नोट कीजिएगा, एरोमेटिक रेडिकल नेम, फिनाइल, ऑर्थोमेटा पैराफिनाइलिन, बेंजेल, बेंजाइल और बेंजो। ओके, नोट कीजिएगा, इजी है। नेक्स्ट नंबर 2 चेक करते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की रेडिकल नेमिंग। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आप सभी जानते हैं, चेन कंपाउंड होंगे जिसमें रिंग प्रेजेंट होगी। रिंग तो बेंजीन में भी है, लेकिन बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा चेक करेंगे, देखिए साइक्लिक कंपाउंड नंबर 2, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सेम हाइड्रोजन रिमूव होगा, रेडिकल बनेगा आपके पास। साइक्लिक रिंग बनी होगी, वो एल्केन की हो सकती है, एल्कीन की हो सकती है, एल्काइन की हो सकती है। रिंग फॉर एग्जांपल की बात करें हम, यहाँ पे 3 कार्बन की रिंग बनी हुई है, सभी को पता है, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड चेक किया है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो CH2 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 ये है आपके पास में। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ये आपके पास में ओपन फॉर्मूला है। अब देखिएगा, अगर यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए, देखो बच्चे ये भी CH2 CH2 CH2, कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव करो, स्पीसीज सेम बननी है आपके पास में। तो इस तरीके से मान लीजिए मैंने यहां से हाइड्रोजन रिमूव किया, तो ये वैलेंसी बनेगी आपके पास में, बन गया। तो इस स्पीसीज का नेम क्या होगा, बोल मैम इसके पास में कितने कार्बन है, ये जो पॉइंट्स होते हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 कार्बन, और 3 कार्बन को क्या कहोगे, प्रॉप। सभी के पास में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज मिलेंगे, पाइल, नेम हो जाएगा प्रोपाइल। लेकिन बच्चे प्रोपाइल तो ये था CH3 CH2 CH2,
है ना। इसका नेम भी तो प्रोपाइल ही था, क्या दोनों का नेम सेम होगा? नहीं, ये कंपाउंड ओपन चेन है, ये कैसा है? साइक्लिक है। तो साइक्लिक कंपाउंड की जब रेडिकल नेमिंग करेंगे तो उनके नेम से पहले हम प्रीफिक्स यूज में लेते हैं साइक्लो। क्या यूज में लेंगे? साइक्लो। तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। ओके, क्या नेम होगा? साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं और इजी समझ में आ जाएगा आपको। 4 कार्बन का है, वही CH2 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 है ना। एक हाइड्रोजन रिमूव करें, कहीं से भी करो, सभी CH2 CH2 है। मान लीजिए यहां से किया तो क्या नेम लिखेंगे? साइक्लो। सबसे पहले साइक्लो प्रीफिक्स यूज में लेंगे, ठीक है। 4 कार्बन है, ब्यूट, और साथ में क्या लगेगा? YL, तो नेम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटाइल। बच्चे यहां से अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हो, कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन सेम कार्बन से। इस तरीके से एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करें तो साइक्लिक तो अभी भी है ना, तो साइक्लो रहेगा। 4 कार्बन भी है, ब्यूट रहेगा। लेकिन जब एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो हम प्रीफिक्स यूज में लेते हैं, सॉरी सफिक्स यूज में लेते हैं वाइलिडीन। तो नेम हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटाइलिडीन, साइक्लोब्यूटाइलिडीन। आया समझ में आपके पास में? इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। एल्कीन का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, साइक्लिक एल्कीन का। ये तो सिंगल बॉन्डेड था, डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ये है आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहां से हाइड्रोजन रिमूव करना है आपको। ओके, जब मान लीजिए आप हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हैं इस वाले कार्बन से, क्योंकि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। वैलेंसी ओपन करके देखेंगे, चलो मैं इसको ओपन करके भी लिख देती हूँ। CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2, ये ओपन स्ट्रक्चर है। यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, यहां से इस वाले कार्बन से, ठीक है। तो क्या स्पीसीज बनेगी? आपके पास डबल बॉन्ड रहेगा और ये वैलेंसी फ्री है ना। 6 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लिक रिंग है, तो क्या नेम देंगे? साइक्लो। 6 के लिए हेक्स। लेकिन बच्चे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या इसमें लेते हैं? EN। और जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या लगाते हैं? YL। तो नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सिनाइल। क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सिनाइल। ओके, बोल हम यहां से रिमूव करते हैं, वही जस्ट हम अल्फा बीटा चेक कर लेंगे। फिर इसको अल्फा, सॉरी इसको बीटा कहेंगे, ये अल्फा कंडीशन हो जाती है, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, सो ऑन आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सिनाइल। ओके, इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं, इजी है। बट आपको इतना याद रखना है कि साइक्लिक जब रिंग होगी तो उसके नेम से पहले हमें साइक्लो प्रीफिक्स यूज में लेना है, और नेमिंग एज इट इज एल्कीन एल्काइन की तरह बन जाएगी आपके पास में। तो ये थे बच्चे आपके पास में एरोमेटिक और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के रेडिकल्स की नेमिंग। इजी है, बट आपको इनको नेमिंग याद होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कॉमन और IPSC दोनों में नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी के साथ में नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल कंप्लीट होता है। हमने एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक और साइक्लो 5 एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमन नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप का। ओके बच्चे, इन सभी को याद रखिएगा, आपको इजी हो जाएगा नोमेनक्लेचर। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।